फर्स्ट क्वेश्चन इज दादी, इन फ्यूचर अगर जोहान की कस्टडी दूसरी साइड चली जाती है तो आप क्या करेगी? पहली बात तो जब ये कस्टडी का कुछ भी आएगा, आई एम गोइंग टू डू वट एवर इट टेक्स। मैं अपनी जी जान लगा दूंगी, क्योंकि एज अ मदर आई एम गोइंग टू स्पीक हियर। आई हैव अ पर्पस ऑफ लिविंग एंड इट इज़ हिम। तो मैं अपने लाइफ के पर्पस को ऐसे ही ईजीली तो गिव अप नहीं करूँगी, एंड अभी तक कभी की नहीं हूँ। तो मेरा पैशन, जो कमाने का पैशन पहले था, वो ऐसा था कि मुझे कुछ अपनी ज़िंदगी में बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे एवरी टाइम माई फ्यूचर किड ओनली। जब मैं कमाना स्टार्ट की थी, मैंने ये सोच के कमाना स्टार्ट की थी कि मुझे मेरे ये सब नीड्स है, मेरे वांट्स हैं, मुझे ये पूरे फुलफिल करना है। बिकॉज मेरे मॉम डैड ने अपब्रिंगिंग मुझे ऐसा दी है कि आपको आपके शौक अपने आप से पूरे करना सीखना है। आपके शौक हम नहीं इतना पूरा करेंगे, जितनी हमारी हैसियत है हम उतना करेंगे। अगर आपको उसके ऊपर कुछ अपने लिए करना है तो वो आपको खुद से करना होगा। तो वो जो खुद से करने वाली चीज़ आती थी ना, तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं ऑब्वियसली अपने माँ बाप पे बर्डन भी नहीं बनना था। मुझे पहले से ऐसी थी कि मैं मेरी मम्मी को नहीं बोलना है कि मुझे ये दिलाओ, मुझे वो दिलाओ, मुझे मेरे शौक पूरे करना है। एंड मैं हमेशा सोचती थी मैं कब 18 साल की होंगी, मैं कब जॉब करूँ। तो जैसे ही जब मुझे थोड़ा सा मैंने होश संभाली, मैंने काम करना शुरू कर दी। और जब मैंने कमाना शुरू की, मैंने अपने हर एक शौक पूरे की। जैसे कि अगर मुझे आईफोन लेना है, मेरी मॉम ने तो पहले मुझे दिला चुके थे, बट मुझे अगर अपग्रेड करना है मेरे आईफोन को, मुझे न्यू लेना है आईफोन, तो वो मैं अपने पैसे से लेती थी। जैसे कि अगर मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ बाहर जाना है, कुछ खाने पीने जाना है, तो इट आई यूज टू बेयर दैट एक्सपेंस। और मैंने कोई भी पैसा तभी सेव नहीं, मैं सिर्फ काम करती थी। शौक था मुझे कमाने का, मैं कमाती थी और मैं अपने शौक पूरे करती थी। ठीक है। जब मैंने उसके बाद, जब व्हेन आई एंटर्ड माई 2021, जब मैंने एंटर की, द मोमेंट आई स्टार्टेड अर्निंग अ लॉट, मतलब अ लॉट मतलब कैसे मैं बताऊँ, जहाँ पर मेरी सैलरी 25-30,000 थी इन अ मंथ, आई स्टार्टेड अर्निंग मोर देन दैट। तब मुझे ऐसा किक हुआ कि नहीं, अब मुझे अपने फ्यूचर के लिए सेव करना है। और फ्यूचर के लिए हमेशा से मेरे दिमाग में आता था कि मेरे बच्चे के लिए, मुझे मेरे बच्चे के लिए सेव करना है। मेरे बच्चे को ऐसी लाइफस्टाइल देनी है, मुझे मेरे बच्चे को वैसी लाइफस्टाइल देनी है। क्यों देनी है? बिकॉज जब मैं व्हेन आई वाज अ किड, मैं अपनी नानी के यहाँ पर रही हूँ ज़्यादा टाइम, बिकॉज माई मॉम हैड टू वर्क, माई डैड हैड टू वर्क। तो मैं मेरी नानी के यहाँ रहती थी ना, तो मुझे हमेशा से ऐसा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मेरी मॉम मेरी सारी चीज़ें वो फुलफ़िल करती थी बचपन में, क्योंकि मैं बचपन में इतने कभी मेरे नीड्स और वांट्स थे ही नहीं, जब तक कि मैंने दुनिया नहीं देखी थी। तो वो सारी चीज़ें हमेशा मेरी मॉम पूरे करते थे। बट मुझे ऐसा होता था कि यार, आप समझ रहे हो, एक वो फैक्टर होता था कि जो बच्चे कार से आ रहे हैं, उनके मॉम उनको कार में छोड़े, उनके डैड उनको कार में छोड़े, मैं वैन में जाती थी। इनफैक्ट देखा जाए तो मेरी लाइफ इतनी लग्जरी मेरी मॉम ने बना के रखे थे कि मैं 10th तक, जहाँ पर मेरे सारे दोस्त लोग पैदल जाते थे, मैं अकेली वाहिद 10th की लड़की छोटे बच्चों के साथ बैठ के वैन में जाती थी। और मेरे लिए बहुत एम्बैरस होता था मोमेंट। बट फिर बाद में मुझे पता चला कि क्यों होता था ये चीज़। मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पर्पस की वजह से मेरी मॉम मुझे वैन में भेजते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि अकेली लड़की है, मैं काम पर रहती हूँ। तो मेरे उस तरीके से सारे नीड्स एंड वांट्स पूरे हो रहे थे। बट हमेशा से ऐसा था कि मेरे को मेरी मॉम छोड़ना है कार में। और जिस दिन मम्मी कार में छोड़ने जाते थे, बाय गॉड, इतना अच्छा लगता था। तो मुझे ना ये सारी चीज़ें हमेशा से होता था कि मैं अपनी फ्यूचर को सिक्योर करूँ, ताकि जब जोहान, मतलब मेरा बच्चा हो, तो मैं उसको अच्छी बड़ी बिल्डिंग में रखूँ, जहाँ पर नीचे स्विमिंग पूल हो, और मेरा बच्चा नीचे उतरे राजा लोग की तरह और डायरेक्टली कार में बैठे और वो जाए किधर भी। मतलब ये सारी हमेशा से मुझे थिंकिंग थी। और अगर आपको पता हो या ना पता हो, तो एक जो हमारी प्रॉपर्टी थी इधर खारघर में, वहाँ पर एक मिनी रिसॉर्ट था। तो मैंने हमेशा से यही सोच के वो उधर भी इन्वेस्ट की थी कि यार जोहान जब बड़ा होगा उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जोहान तब तक तो हुआ भी नहीं था। मैंने सोची थी कि जब मेरा बच्चा होगा उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, उसको सब चीज़ें यहाँ मिलेगी। क्लब हाउस उसको मिलेगा, उसके फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिलेंगे, उसको एक अलग लेवल का लाइफस्टाइल मिलेगा। तो यू नो
वो सारी चीज़ें हम तो भाई गली मतलब एज़ इन मेरी नानी के यहाँ पे तो हमारा वैसा था, सोसाइटी था, तो हम वहाँ पर खेलते थे, आपाबाजी खेले, क्या किचन किचन खेलते थे, पकड़ा पकड़ी खेलते थे। बट अभी जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है, बहुत सारे अलग अलग गेम्स आ रहे हैं। अभी बच्चों का डायरेक्टली फ़ोन में इंटरेस्ट आ गया है, टैब में, मेरा बेटा अभी से टैब देखता है। तो मुझे हमेशा से ऐसे ही था कि मेरे बच्चे के लिए मेरे को ये करना है, मुझे मेरे बच्चे के लिए वो करना है, मुझे मैं मतलब जब तक कि जॉन हुआ भी नहीं था, मैं वापस ये एम्फोसाइज़ करूँगी, जब तक कि जॉन हुआ भी नहीं था, मैं वैसे तरीके से अपने आप को मोल्ड कर रही थी कि जॉन के लिए ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है। तो और आप यकीन नहीं मानोगे में भी जो मैंने हमेशा से मतलब जो सेविंग मैंने करना स्टार्ट की थी में, हर महीने का 20,000 जब मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हुई थी तब से मैंने जमा करना शुरू की थी कि मुझे ऐसा था कि जोहान की डिलीवरी में भी 1 रुपए की टेंशन नहीं होनी चाहिए। जोहान को जो मतलब जो दे सकती हूँ मैं उतना देना चाहती हूँ। तो वो एक हमेशा से मेरे अंदर इनबिल्ड है। तो अगर देखो, अगर कस्टडी चली जाती है, अल्लाह ना करे, कभी नहीं होगा ऐसा वैसे तो, अगर चली भी जाती है तो मुझे पता है कि मेरा बेटा मेरे बिना एक दिन नहीं रह पाता। जैसे ही मुझे मेरे को कोई काम आता है, मैं 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा बाहर जाती हूँ, जोहान बीमार हो जाता है, उसको सर्दी खांसी कुछ ना कुछ पकड़ लेती है। मतलब इतना अटैचमेंट है मेरे में और जोहान में। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर कोर्ट इतना तो बेरहम होगा। लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे बर्दाश्त कर रही हो ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है? लिटरली बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है एक तो। मैंने अपने फियर से लड़ना सीखी हूँ। मेरी ज़िंदगी में ना सबसे बड़ा फियर था, सबसे बड़ा फियर, सबसे